लाहौर के पुराने इलाके अंदरून शहर की एक तंग गली में ज़ीशान रहता था। उसका घर कच्चा पक्का सा था, छत पर टीन की चादरें और दीवारों पर नमी के निशान। अब्बा कब के दुनिया से जा चुके थे और माँ मेहनत मजदूरी करके किसी तरह घर का चूल्हा जलाती थी। ज़ीशान अभी 12 बरस का था। उसकी आंखों में उम्र से ज्यादा समझ-बूझ झलकती थी। बसंत का मौसम करीब आ रहा था। हर तरफ पीले कपड़े, पतंगों के ढेर, ढोल की आवाजें और छतों पर हंसते खेलते बच्चे। मगर ज़ीशान के लिए बसंत हमेशा सिर्फ देखने की चीज रही थी, कभी जीने की नहीं। वो हर साल गली के नुक्कड़ पर खड़ा होकर अमीर बच्चों को रंग बिरंगी पतंगे उड़ाते देखता। कोई चिल्ला कर कहता बुकाटा, और कोई हंसते हुए तालियां बजाता। ज़ीशान के दिल में भी एक ख्वाहिश अंगड़ाई लेती, मगर वो फौरन नजरें झुका लेता। माँ, बसंत कब आएगी? आ जाएगी बेटा, हर साल आती है। और क्या मैं भी पतंग उड़ा सकूंगा? इंशाल्लाह, अल्लाह चाहेगा तो सब होगा। ज़ीशान समझ गया कि उस इंशाल्लाह में कितनी मजबूरी छुपी है। बसंत से एक हफ्ता पहले पूरा मोहल्ला जाग उठा था। छतों पर बांस गाड़े जा रहे थे, पतंग फरोश गलियों में आवाजें लगा रहे थे। ज़ीशान दिन में मदरसे जाता और शाम को एक मैकेनिक की दुकान पर छोटा मोटा काम करता था। उस दिन उसने देखा कि दुकान के मालिक का बेटा नई पतंगों का गट्ठर लेकर आया है। ये बसंत के लिए है। इस बार मैं खूब अच्छे तरीके से बसंत मनाऊंगा। ज़ीशान ने पतंगों को ऐसे देखा जैसे कोई ख्वाब देख रहा हो। उसी शाम वापसी पर उसे सड़क किनारे एक टूटी फूटी पतंग पड़ी मिली। डोर टूटी हुई थी, कागज फटा हुआ, मगर रंग अभी भी बाकी था। ज़ीशान ने आहिस्ता से उसे उठा लिया। शायद किस्मत ने कुछ दिया हो, उसने दिल ही दिल में सोचा। घर आकर उसने माँ को दिखाया। माँ ने हैरत से देखा। बेटा, ये तो बहुत पुरानी पतंग है। मैं इसे ठीक कर लूंगा अम्मी। माँ ने खामोशी से पुराना कागज, आटा और थोड़ी सी डोर ला दी। अगले कई दिन ज़ीशान ने रातों को जाग कर वो पतंग जोड़ी। कभी डोर टूट जाती, कभी कागज सही न बैठता। माँ खामोशी से उसे देखती और दिल ही दिल में दुआ करती। बिलाहर बसंत की सुबह आ गई। सूरज की पहली किरण के साथ ही आसमान रंगीन होने लगा। छतों पर शोर, ढोल, कहकहे। ज़ीशान का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो अपनी पतंग लेकर छत पर चढ़ा। इर्द गिर्द अमीर बच्चों की नई नई पतंगें थीं और दरमियान में ज़ीशान की सादा सी मुरम्मत शुदा पतंग। क्या ये उड़ भी पाएगी? किसी ने तंज से कहा। ज़ीशान ने कुछ ना कहा। उसने डोर मजबूती से थामी, आसमान की तरफ देखा और आहिस्ता से पतंग छोड़ दी। पहले तो पतंग लड़खड़ाई, फिर जैसे किसी ने उसे सहारा दे दिया हो, वो ऊपर उड़ने लगी। ज़ीशान की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। अचानक एक तेज डोर आई, उसकी पतंग से उलझ गई। मुकाबला शुरू हो गया। सब सांसें रोक कर देखने लगे। ज़ीशान ने पूरी कुव्वत से डोर खींची, मगर उसके हाथ कांप रहे थे। बुकाटा! एक लम्हे को खामोशी छा गई, फिर शोर मच गया। ज़ीशान की पतंग जीत चुकी थी। उसने आसमान की तरफ देखा, जैसे शुक्र अदा कर रहा हो। नीचे माँ दरवाजे में खड़ी थी, आंखों में फहर और शुक्र। उस दिन ज़ीशान ने सिर्फ एक पतंग नहीं उड़ाई थी, उसने अपनी महरूमियों में पहली फतह हासिल की थी। उसे समझ आ गया था कि गुर्बत ख्वाब छीन नहीं सकती। बसंत ढल गई, मगर ज़ीशान के दिल में एक नया यकीन उतर चुका था। उसकी पहली बसंत थी और शायद जिंदगी की सबसे यादगार भी। वक्त किसी का इंतजार नहीं करता, मगर हौसलामंद लोग वक्त को बदल जरूर देते हैं। ज़ीशान की पहली बसंत के बाद उसकी ज़िंदगी आहिस्ता आहिस्ता एक नए मोड़ पर आना शुरू हुई। वही ज़ीशान जो कभी टूटी हुई पतंग से खुश हो जाता था, अब ख्वाब देखने लगा था, बड़े ख्वाब।
मदरसे के बाद वो पूरी लगन से मैकेनिक की दुकान पर काम करता। उस्ताद उसकी मेहनत, ईमानदारी और समझदारी से बहुत मुतासिर था। बेटा, तू सिर्फ हाथ का नहीं, दिमाग का भी कारीगर है। ये अल्फाज ज़ीशान के दिल में उतर गए। उसने पढ़ाई के साथ हुनर सीखना शुरू किया। साल गुजरते गए, माँ की दुआएं उसके साथ रहीं और ज़ीशान ने एक दिन अपनी छोटी सी वर्कशॉप खोली। पहले पहल ग्राहक कम थे, मगर ज़ीशान की ईमानदारी ने जल्द ही इसे मशहूर कर दिया। जो काम एक बार उससे करवाता, दोबारा उसी के पास आता। फिर अल्लाह ने बरकत दी, काम बढ़ा, वर्कशॉप बड़ी हुई और ज़ीशान शहर के कामयाब नौजवानों में शुमार होने लगा। बसंत का मौसम आया तो ज़ीशान की यादों का दरवाज़ा खुल गया। उसे अपनी पहली पतंग, माँ की आंखें और वो तंजिया आवाज़ें सब याद आ गईं। उसने दिल में एक अहद किया, अगर अल्लाह ने मुझे दिया है तो मैं भी बांटूंगा। अगली बसंत पर उसने मोहल्ले के गरीब बच्चों के लिए सैकड़ों पतंगे और डोर मंगवाई। देगे पकी, चावल, हलवा और मिठाइयाँ तैयार हुईं। सुबह होते ही उसके घर के बाहर बच्चों की कतार लग गई। अरे भाई, सबको पतंग मिलेगी। बच्चे खुशी से उछलते, कोई पतंग सीने से लगाता, कोई डोर लहराता। ज़ीशान को लगता जैसे वो अपना बचपन वापस बांट रहा हो। हर साल बसंत आती और ज़ीशान की सहावत बढ़ती जाती। अब सिर्फ उसका मोहल्ला नहीं, बल्कि आसपास की बस्तियों के गरीब लोग भी उस दिन का इंतजार करते। छतों पर रंगीन पतंगे, नीचे दस्तरखान और दरमियान में ज़ीशान, सादा कपड़ों में मगर दिल का अमीर। इतना सब कुछ करके तुम्हें क्या मिलता है? वो मुस्कुराहटें जो मैंने बचपन में नहीं पाई थी। मेरा बेटा वाकई अमीर हो गया, दिल से अमीर।